स्विट्जरलैंड में 1,649 करोड़ रुपए की आलीशान विला में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन पंकज ओसवाल का नाम 1 अक्टूबर 2024 से फिर से सुर्खियों में है। वजह है उनकी बड़ी बेटी वसुंधरा ओसवाल का युगांडा में नारकीय हालात में जेल में होना। पंकज ओसवाल की संयुक्त राष्ट्र से बार बार गुहार और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को चिट्ठी लेके जाने के बावजूद वसुंधरा ओसवाल को अब तक जमानत नहीं मिल सकी है। हालांकि ओसवाल परिवार के जिस पुराने मुलाजिम मुकेश वनेरिया की किडनैपिंग और हत्या की कोशिश के आरोप में 1 अक्टूबर को वसुंधरा को गिरफ्तार किया गया था, फिर भी वसुंधरा को अब तक कोई राहत नहीं मिल सकी है। पंकज ओसवाल का आरोप है कि युगांडा के भ्रष्ट अधिकारी वसुंधरा को जेल में बुनियादी सुविधाएं देने के लिए भी लाखों डॉलर की मांग कर रहे हैं। उधर युगांडा के जेल अधिकारियों ने पंकज ओसवाल के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि नियमों के मुताबिक ही वसुंधरा ओसवाल से जेल में क्लीनिंग ड्यूटी कराई जा रही है। जहां तक ओसवाल परिवार के पूर्व कुक मुकेश वनेरिया का सवाल है, तो ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुकेश को कहते सुना गया कि तंजानिया में पंकज ओसवाल के एक पारिवारिक मित्र के घर ले जाकर दबाव में उसे आरोप वापस लेने के हलफनामे पर साइन कराए गए। पहले बात पंकज ओसवाल की करते हैं। 47 साल के पंकज लुधियाना से शुरुआत करने वाले उद्योगपति अभय कुमार ओसवाल और अरुणा ओसवाल के बड़े बेटे हैं। अभय कुमार ओसवाल ने 1979 में लुधियाना में ओसवाल एग्रो लिमिटेड की स्थापना की थी। अभय कुमार ओसवाल 1990 में दिल्ली में शिफ्ट हो गए। पंकज के छोटे भाई सलेश उर्फ शैल ओसवाल जाने माने सिंगर हैं और सोनिए हीरिए गाने के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है। सिंगापुर में रहने वाले शैल ओसवाल की पत्नी समीक्षा एक्ट्रेस है और हिंदी, तेलुगु, पंजाबी फिल्मों में काम करने के साथ साथ कई एक्टिव सीरियल्स में भी नजर आ चुकी हैं। पंकज की बहन शालू कुचिपुड़ी डांसर है और इस समय नेशनल बाल भवन की चेयरपर्सन है। उनकी शादी उद्योगपति और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल से हुई है। पंकज ने मणिपाल से पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरुआती वर्षों में पिता अभय कुमार ओसवाल की कंपनियों में ही हाथ बटाया। पंकज की शादी राधिका से हुई और उनकी 2 बेटियां वसुंधरा और रिद्धि हैं। इस सदी के पहले दशक में पंकज ओसवाल पत्नी राधिका और बेटियों के साथ दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गए। पंकज के पिता अभय कुमार ओसवाल ने 1989 में लुधियाना में ओसवाल एग्रो मिल्स और फिर आगे चलकर ओसवाल ग्रीन टेक की स्थापना की थी। इन दोनों कंपनियों की देखरेख अब पंकज के छोटे भाई सलेश ओसवाल के पास है। पिता के निधन के 11 महीने बाद पंकज ओसवाल ने 4 फरवरी 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट में लीगल सूट दाखिल कर पिता की संपत्ति में 1/4 हिस्सा देने की मांग की थी। पंकज ओसवाल ने तब पिटीशन में यह भी आरोप लगाया था कि मां अरुणा ओसवाल, भाई शैल ओसवाल और बहन शालू की ओर से उन्हें पिता की संपत्ति से अलग रखने की कोशिश हो रही है। बता दें कि पंकज ओसवाल जब पिता के ओसवाल ग्रुप से जुड़े हुए थे तो उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े अमोनिया प्लांट्स में से एक की ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में स्थापना की थी। इस कंपनी का संचालन करने वाली ब्रब होल्डिंग लिमिटेड के पंकज चेयरमैन और इकलौते फाउंडर हैं। 2009 में पंकज ओसवाल को अर्नेस्ट एंड यंग की ओर से बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड के लिए चुना गया था। पंकज की कुल संपत्ति 167 अरब रुपए होने का अनुमान है। पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी राधिका ओसवाल पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ब्रब होल्डिंग से 150 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स का हेरफेर कर इस पैसे का इस्तेमाल प्राइवेट जेट, याट, लग्जरी कारें खरीदने में किया। आरोप के मुताबिक इसी पैसे से उन्होंने पर्थ में स्वान नदी के पास ताज नाम से आलीशान इमारत बनाने का फैसला किया। ये पंकज का ड्रीम रिहायशी प्रोजेक्ट था। इसके लिए 2007 में पंकज और राधिका ने पर्थ के पेपरमिंट ग्रोव इलाके में 22.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में 6,582 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। पंकज इस जमीन पर 70 मिलियन डॉलर से ताजमहल की वास्तुशैली में घर बनवाना चाहते थे। इसमें 6 बेडरूम, 17 कारों की पार्किंग के लिए जगह और एक मंदिर भी होता। लेकिन फंड के हेरफेर और टैक्स चोरी के आरोपों के चलते पंकज ANG बैंक के रडार पर आ गए। ANG बैंक ने पंकज ओसवाल पर 648 मिलियन डॉलर के लोन की रिकवरी दिखाते हुए बर्फ फर्टिलाइजर्स पर रिसीवर नियुक्त कर दिया था। 2010 में स्वान नदी के किनारे वाली जमीन सीज कर दी गई। पंकज ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया छोड़ अपना बेस स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर लिया था। अगस्त 2016 में ANG बैंक का बर्फ फर्टिलाइजर्स के बिजनेस को लेकर चल रहे कानूनी मुकदमे को लेकर पंकज ओसवाल से समझौता हुआ।
एएनजी की ओर से पर्थ की ताज वाली जमीन के लिए अज्ञात रकम का भुगतान किया गया। अक्टूबर 2016 में ताज की निर्माणाधीन इमारत गिरा दी गई। अगस्त 2018 में ऑक्शन में जमीन पर 2 मंजिला लग्जरी रेजिडेंस बनाने के लिए 17 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में बेचा गया। कहा जाता है कि पंकज ओसवाल और उनकी पत्नी को अपने रईसी ठाट बाट दिखाने का बहुत शौक रहा है। स्विट्जरलैंड में भी पंकज ओसवाल और राधिका का नाम जून 2023 में तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने गिनेस में 1649 करोड़ रुपए में ग्रीक बिजनेस वुमेन से आलीशान विला खरीदा। इस विला का नाम पंकज ओसवाल ने अपनी दोनों बेटियों के नाम वसुंधरा और रिद्धि से पहले 2-2 लेटर लेकर विला वारी रखा। इस विला में भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया। पंकज ओसवाल की बेटी वसुंधरा ने मई 2023 में एक पोस्ट में लिखा था कि उनके परिवार का सपना भारत से दूर एक लिटिल इंडिया बनाने का है। बहरहाल पंकज ओसवाल और राधिका इस वक्त बेटी वसुंधरा की युगांडा की जेल से जल्द रिहाई के लिए अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है।